नमस्कार मेरे अजीज साथियों। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। महंगाई राहत कैंप। आपसे अगर पूछा जाए ये कब से कब तक चल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए 24 अप्रैल से 30 जून तक इनका आयोजन किया जा रहा है। इतनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन इससे भी बढ़कर आपको ये भी पता होना चाहिए इस महंगाई राहत कैंप में कितनी योजना कवर की जा रही है। ठीक है, तो 10 योजना 10 योजनाओं का लाभ इस महंगाई राहत कैंप में आपको मिलने वाला है। वो कौन कौन सी योजना है तो हम देख लें। पहली योजना है इंदिरा गांधी जो गैस सिलेंडर है उसकी सब्सिडी को लेकर एक योजना है। ये योजना हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सारी देखो पहले से संचालित हो रही थी, लेकिन इस बजट में उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन कर दिए गए, कुछ नई चीजें जोड़ दी गई। जैसे पहले कोई योजना थी उसमें जो राशि थी वो कम थी। जैसे हम बात करें अगर मनरेगा की, तो मनरेगा में जैसे 100 दिन का रोजगार मिलता था, तो अब वो रोजगार 125 दिन का कर दिया। ऐसे कुछ चेंजेस किए हैं। इसलिए ये सारी योजना बजट 2023-24 की योजना हो जाएगी। बात को आपको समझना पड़ेगा। और जनरली आप आगे देखते जाएंगे, जब मैं इनके एमसीक्यू आपको करवाऊंगा तो एमसीक्यू के थ्रू इन सारी योजनाओं को अभी देख भी लेंगे, तो आपको एक बात पता चलेगी कि जितनी भी योजना है वो मई 2023 से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। आपको क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है महंगाई राहत कैंप में जाकर। ठीक है, और आपको इन योजनाओं का लाभ मई 2023 से मिलना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं ये 10 योजनाएं कौन कौन सी है जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, साथ ही जो मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना है ये घरेलू उपभोक्ताओं से संबंधित है। और साथ ही एक कृषि उपभोक्ता के लिए भी जो है निशुल्क बिजली योजना है, तो वो भी है। साथ ही अन्नपूर्णा जो फूड पैकेट योजना है, एक वो भी है। एक और योजना है इसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, साथ ही शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इसे आप जोड़ा बना लीजिए। तो समझने के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है। देखिए, बात समझिए। एक तो है गैस सिलेंडर। ठीक है, साथ ही एक है बिजली। हम डायरेक्ट बात लिखेंगे बिजली। बिजली में दो प्रकार की बिजली है, एक घरेलू और एक कृषक। तो तीन योजना आपको याद हो जाएगी ऐसे। एक गैस सिलेंडर, एक घरेलू बिजली संबंधित जो योजना है, एक कृषक संबंधित जो है बिजली माफी की योजना वो है। तो तीन ही हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, तो रोजगार। रोजगार में भी दो प्रकार, एक ग्रामीण और एक शहरी रोजगार। तो देखो कितनी योजना होगी, एक, दो, तीन, चार और पांच। तो इसे हमने देख ली। उसके अलावा इस बार पहली बार अन्नपूर्णा जो फूड पैकेट होता है, ठीक है, उसे संबंधित भी योजना है। छठी योजना अन्नपूर्णा फूड पैकेट हो गई। उसके अलावा और कौन सी है, तो चिरंजीवी। याद रखना, ऐसे ही याद रखना आप। चिरंजीवी, चिरंजीवी में एक स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य बीमा है, और दूसरा है दुर्घटना बीमा। ये हो गई सातवीं और ये हो गई आठवीं। अब दो और कौन सी बच रही है,
दो और कौन सी बच रही है? एक तो कामधेनु बीमा और एक सामाजिक सुरक्षा। आपको ये दो अलग याद रखनी है। एक तो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, ये 9 नंबर की है। और एक सामाजिक सुरक्षा संबंधित है, पेंशन। आपको 10 योजना आई थिंक याद हो गई होगी यहीं पे मुंह जबानी। कैसे? एक तो थी अपनी गैस सिलेंडर, एक तो थी अपनी गैस सिलेंडर से रिलेटेड, एक तो गैस सिलेंडर वाली योजना थी। दूसरी थी बिजली, जिसमें घरेलू बिजली और कृषकों के लिए, खेती बाड़ी जो करने वाले किसान है उनको, उनके लिए भी बिजली हमने माफ कर दी। तीन तो ये योजना हो गई। उसके अलावा रोजगार की गारंटी भी दे रही सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। साथ ही अन्नपूर्णा फूड पैकेट। फिर चिरंजीवी में बात करें तो स्वास्थ्य और दुर्घटना। फिर मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। और साथ ही सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है उससे रिलेटेड योजना। ये 10 योजना है जिनका हम महंगाई राहत कैंप में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इनका जो लाभ है वो हमें मई महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। ये ऑफिशियल घोषणा है। अब यहाँ पे हम एमसीक्यू के थ्रू इन सारी योजनाओं के बारे में देखेंगे एक एक करके कि इस योजना में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इंदिरा गांधी सिलेंडर योजना है, इंदिरा गांधी जो गैस सिलेंडर की योजना है एक, ठीक है, उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। गलत बताना आपको। तो आपसे अगर पूछा जाए तो ये क्या बजट 2023 22 22-23 की घोषणा है? पहला ऑप्शन है बजट 22 और 23 की घोषणा है। दूसरा, इसका लाभ लगभग 80 लाख लोगों को मिलेगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है केवल बीपीएल और उज्ज्वला लाभार्थी ही इसमें शामिल होंगे। और चौथा ऑप्शन है माह एक सिलेंडर इस पे अपन को मिलेगा, इसका लाभ जो मिलेगा वो एक सिलेंडर के लिए मिलेगा हर मंथ। अब आपको मैं बता दूं कि ये बजट 2022-23 की घोषणा नहीं है, जबकि ये बजट 2023 और 24 की घोषणा है। पहली जानकारी ये आपको मिल गई, आपका एक फैक्ट तैयार हो गया कि ये घोषणा जो है बजट 2023 और 24 की है। और एक जानकारी आपको और बता दूं, इस योजना का जो आप बजट भाषण आपने सुना होगा उसमें भी क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है, इस बात को किया गया है कि इसका लाभ जो है लगभग 76 लाख। एग्जामिनर आपको इन आंकड़ों में फंसाएगा हमेशा। राजस्थान के जो एग्जाम है जितने भी, उनका ये ट्रेंड है कि वो आपको डाटा जितने भी होते हैं वो आपको बिल्कुल पॉइंट में भी आपको देके जाने हैं। गलतियां नहीं करनी है, बचना है। तो आपको 80 लाख नहीं, 76 लाख लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात क्या है? क्या केवल बीपीएल और उज्ज्वला लाभार्थी ही इसमें शामिल होंगे? जो गैस सिलेंडर योजना है उसमें क्या बीपीएल और उज्ज्वला ही शामिल होंगे? तो हाँ, ये बात सही है। उज्ज्वला और बीपीएल ही शामिल होंगे इसमें। और एक सिलेंडर ही मिलेगा मंथ का। आपको क्लियरिटी होगी, विजन की क्लियरिटी आ गई कि इस योजना में क्या क्या प्रावधान है, कब की योजना है, ठीक है। और सबसे जो अहम बात है इसकी, आपको पता होगा इसके तहत क्या हुआ है। सिंपल सी बात, अपन ने क्या प्रावधान कर दिया है, अब आप देख लीजिए। इस योजना में सबसे जो बड़ी बात हुई है वो ये है कि गैस का जो सिलेंडर है वो 500 रुपए में मिलेगा। जबकि आज आप सामान्य सिलेंडर खरीदते हो तो वो लगभग 1000 से ऊपर है, 1000+ रुपए लगते हैं। और राजस्थान सरकार को 500 रुपए में कैसे दिलवा रही है? भाई, आप मुझे बात बताओ। उज्ज्वला योजना तो केंद्र की है, उज्ज्वला योजना तो केंद्र की है। जब राजस्थान सरकार इस 500 रुपए में दिलवा रही है तो वो कैसे दिलवा सकती है? तो एक चीज होती है उसको बोलते हैं सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब ये है कि पैसे तो 1000 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, 1000+ है, कम नहीं है। 1000
ही लग रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि 500 यहाँ आपको देने हैं, बाकी क्या करेंगे, जो राज्य सरकार है हमारी राजस्थान सरकार, वो वहन कर लेगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहता हूँ इस योजना के बारे में कि इस प्रकार इस योजना के बारे में आपको जानना चाहिए। थोड़ा सा वेट करिए। अब इस योजना के बारे में हम पढ़े हैं, तो क्या जानकारी हमें मिलती है यहाँ पे, देख लीजिए आप कि ये जो योजना है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर, इसके तहत 500 रुपए में हमें गैस सिलेंडर मिलेगा, और क्लियरली यहाँ मेंशन किया हुआ है। आपको अगर दिखता हो ये, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। 76 लाख परिवार इसमें शामिल होंगे। कितने? 76 लाख। इस बात को भी ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री ने महंगाई से क्या हुआ, इस बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में 500 रुपए में सिलेंडर देने का। ठीक है, और ये कैसी हो गई योजना? सब्सिडी योजना हो गई फिर तो गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना नाम हो गया इसका। और इसके तहत अब अगर आपको ये सब्सिडी नहीं मिलती है, तो भी आप 181 है, ठीक है, राशन सरकार की हेल्पलाइन नंबर है 181, उस पे आप कॉल करके शिकायत भी करवा सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं इस योजना में है, और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पहले ही उस एमसीक्यू के माध्यम से हो गई है। चलो, तो हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो सीएम निशुल्क बिजली योजना है, निशुल्क बिजली योजना, ये कौन सी निशुल्क बिजली है? ये घरेलू जो बिजली होती है, घरेलू, उसे संदर्भित किया गया है यहाँ, उसके संदर्भ संदर्भ में है। तो कौन सा सत्य कथन है, हमें ये बताना है। तो बजट 2023-24 की घोषणा है ये। पहला ऑप्शन है, बजट 23-24 की घोषणा है क्या ये? ठीक है, क्या इस योजना के माध्यम से प्रति 2 माह पे आपको जो ये कंपनसेशन मिल रहा है, ठीक है, लाभ मिल रहा है, वो 2 माह आधारित है? क्या इस योजना के माध्यम से 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती है? क्या इस योजना के माध्यम से 300 यूनिट से अधिक आप खर्च करते हो तो 750 रुपये आपको सरकार पूर्व की भांति ही अनुदान देती रहेगी? ठीक है, तो कौन सी बात सही है, हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये घरेलू सहायता से है, यानी आपके जो घरेलू उपभोग होता है बिजली का, उससे संबंधित योजना देख रहे हैं। अब आप कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि सीएम निशुल्क बिजली योजना कृषक सेवा वाली भी है, कृषक वाली है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आसान है। देख लेते हैं। आपको एक जानकारी दूं मैं यहाँ पे, सिंपल सी, कि जो अप्रैल 2022 में सरकार ने 50 यूनिट फ्री बिजली का प्रावधान कर दिया था, अप्रैल 2022 में। अब ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, कुछ चेंजेस होके इस बजट में वापस घोषणा हो गई है, तो वो जो योजना है वो इस बजट की हो गई। यानी देखो, 50 यूनिट तो पहले भी आपको फ्री प्रोवाइड करवा रहे थे, तो वो बजट 2022-23 की योजना थी। जबकि इस बजट में हम अगर बात करें, तो उसी योजना को रिनोवेट कर दिया इन्होंने, 50 यूनिट की जगह 100 यूनिट फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं अब ये। तो ये योजना इस साल की हो जाएगी। क्या हम बात करें यहाँ पे, ये बजट 2023 की घोषणा है, तो हाँ है, ठीक है। उसके अलावा क्या ये प्रति 2 माह पर आधारित है? ऐसा नहीं है, ये प्रति 1 माह पर आधारित है। 1 माह में आपको इसका लाभ मिलता है, हर मंथ लाभ मिलेगा। 100 यूनिट
फ्री बिजली मिलेगी इसमें। हाँ भाई, 100 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। उसके अलावा 300 यूनिट। देखो, यहाँ पे एक बढ़िया बात समझनी है आपको, जो हम समझा देते हैं। क्या इसमें, देखो कैसे स्केल बनेगा एक, कि 0 से 100 यूनिट, ठीक है, साथ ही 100 प्लस, लेकिन 150 से तक। यहाँ पे एक बहुत ही गहरे वाली बात है, वो हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे 3 स्लेब बने हुए हैं, इस योजना में 3 स्लेब बने हुए हैं। तो सरकार 0 से 100 यूनिट अगर आप बिजली खपत करते हो प्रति माह, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। आपका जो बिल आएगा, वो बिल कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। यहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप 100 से ऊपर बिजली कंजप्शन करते हो, ठीक है, 100 से ऊपर अगर बिजली कंजप्शन करते हो, यहाँ पे एक बात है कि आपका जितना भी पर यूनिट बनता है, यानी आपका पर यूनिट अगर बात करें, में हम अगर बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र में कम होता है, शहरी क्षेत्र में पर यूनिट जो होता है वो 7-8 रुपए होता है। 8 रुपए अगर है, इसमें क्या हो जाएगा, सरकार आपको 3 रुपए का अनुदान दे देगी। बढ़िया बात है। अब आपके 5 रुपए लगेंगे। बढ़िया बात है ना। आपके पर यूनिट जो 8 रुपए आ रहे थे, तो 3 रुपए अनुदान के रूप में सरकार दे रही है। कब तक? जब तक आप 150 यूनिट की सीमा को क्रॉस नहीं कर रहे हो, तब तक। बात को गौर करेंगे। 150 यूनिट की जो एक सीमा है, इस सीमा में ही आपको रहना है। इस सीमा में अगर आप रह रहे हैं, तभी आपको इस 3 रुपए का जो है लाभ मिलेगा प्रति यूनिट। तो ये बड़ी बातें हैं जिन पे आप गौर नहीं करते, लेकिन एग्जामिनर पूछ लेगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं, समय की मांग है। हमें भी उस तरह से प्रिपेयर होना अभी से। बात को समझ रहे हैं? तो पर यूनिट जो है, हमें 3 रुपए का लाभ 150 यूनिट तक मिल रहा है। अब मैंने खर्चा कर दिया 150 से ऊपर 300 यूनिट तक, तो सरकार ने ये बोला कि भैया, जब आप 300 यूनिट खर्चा करोगे, तो जो आपका 8 रुपए का बिल आता है ना, उसमें हम अनुदान 2 रुपए देंगे, तो आपको 6 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई? क्लियर एकदम, विजन क्लियर हो गया आपका। विजन क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब इस हमारे जो बात हुई थी हमारी पूरी, अब इसमें क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि अब हमने जो बात की यहाँ पे 3 स्लेब में, 0 से 100 यूनिट, 0 से 150 यूनिट, और 151 से 300 यूनिट, हमने ये 3 बातें की। तो अब आप सरकार को बोलोगे कि सरकार, हम जब 300 यूनिट से ऊपर खर्च करें तो फिर क्या हो? तो सरकार की एक योजना और है, जिसके तहत क्या प्रावधान है, 300 यूनिट पर जो भी बंदा 300 यूनिट से ज्यादा खर्च करता है बिजली, तो उसको 750 700 रुपए सरकार ग्रांट देती है, अनुदान देती है। मतलब 750 रुपए आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। 750 रुपए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 750 रुपए का जो प्रावधान है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है चीजें आपको कहीं मिलेगी नहीं आसानी से, ठीक है। आपको ये समझना है कि 300 यूनिट से अधिक खर्च पर 750 रुपए का अनुदान का प्रावधान पहले से किया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस जो हमारी निःशुल्क बिजली योजना है, ठीक है, इसका भाग नहीं है। तो ये एक गलत कथन है, ठीक है। और प्रति 2 माह पर भी ये नहीं होगा। एक माह ही आधार है इस योजना का लाभ का। जबकि ये दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन सी भी सही है। आपका ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से सोल्व हो गया होगा, तो आपके जो विजन की क्लियरिटी है वो बन गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। यहाँ हम ये बात करेंगे कि जो पीएम निशुल्क जो बिजली योजना है, कृषक से संबंधित, इससे कृषक से संबंधित।
उसके संदर्भ में असत्य कथन को छांटना है हमें। तो यहाँ पे अब क्या बात ध्यान देखनी देखनी है हमें ध्यान से, वो ये कि क्या ये योजना सीएम जो किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 है, उसी का परिवर्तित रूप है? तो आपको बताना है हाँ, उसी का परिवर्तित रूप है। साथ ही ये क्या बजट 2023-24 की घोषणा है? तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये बजट 2023-24 की ही योजना है। ठीक है, साथ ही इसके बारे में आपको एक और बात पता होनी चाहिए, क्या इस योजना के माध्यम से जो कृषकों से संबंधित है और निःशुल्क बिजली का वितरण है, तो 200 यूनिट से सॉरी 2000 यूनिट यहाँ पे फ्री मिलता है। ठीक है, बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपको, बड़ी बात बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि आपको सरकार ने जो कृषक है उनको 2000 यूनिट तक बिजली फ्री देने का प्रावधान किया है। 2000 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, लेकिन 2000 से ऊपर कोई खर्च करेगा, उसके लिए क्या प्रावधान है? यहाँ पे मेरा ऑप्शन ये था कि 2000 यूनिट से अधिक खपत पर 1000 रुपये पूर्व से लागू अनुदान। तो हाँ, ये बात सही है कि 2000 यूनिट से ऊपर अगर कोई खपत करता है किसान, तो उसको 1000 रुपये का ग्रांट मिलता है, जिसे घरेलू उपभोक्ता को मैंने बताया था, घरेलू उपभोक्ता को 750 रुपये का ग्रांट मिलता है अगर वो 300 यूनिट से ऊपर का खर्चा करता है। 300 यूनिट, जबकि कृषक को मिलता है 1000 रुपये जब वो 2000 यूनिट से ऊपर खर्च करेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए, 750 घरेलू के लिए अनुदान, 300 यूनिट से ऊपर खर्च पर, जबकि कृषक के लिए 1000 रुपये का अनुदान 2000 यूनिट से अगर ऊपर खर्चा करता है तो। साथ ही एक और बात लिखी हुई है कि भैया ये तो ठीक हो गया, भैया अब ये बात करेंगे, हम पूछ रहे हैं, ठीक है, हम ये पूछ रहे हैं कि हमने 2000 यूनिट से ऊपर भी खर्चा कर दिया, चलो ठीक है, 2000 यूनिट से ऊपर ऊंचा ऊपर खर्चा कर दिया, ठीक है, मैंने 4 यूनिट खर्चा किया, 4 यूनिट खर्च कर दिए। अब 4 यूनिट 4000 यूनिट में से अगर हम बात करें तो 2000 यूनिट पे पैसे लगेंगे मेरे, जो ऊपर के यूनिट्स हैं उन पे तो पैसे लगने ही है, लेकिन जो भी बनेगा पेमेंट उसका, माना कि उसका पेमेंट बना यहाँ पे 2000 यूनिट का पेमेंट बना, जो भी बना, ठीक है, उसकी रेट क्या होगी, उसकी रेट क्या होगी पर यूनिट? तो पर यूनिट किसानों के लिए रेट है वो 90 पैसे है। इस बात को भी आप ध्यान रखें, बहुत ही गहराई वाली बातें हैं ये, कहीं मिलेगी नहीं आपको। 90 पैसे लगते हैं, जैसे अब हम घरेलू उपभोक्ता है ना, तो घरेलू उपभोक्ता के लिए 4-5 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि शहरी क्षेत्र में 8-10 रुपए लगते हैं। तो किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर में जो संलग्न है, उनके लिए 90 पैसे पर यूनिट का प्रावधान है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये दोनों बात सही है, बजट 2023 की घोषणा ये भी बात सही है, साथ ही ये योजना का परिवर्तित रूप है ये भी सही है। तो इनमें से कोई सा भी कथन गलत नहीं है, सारी बातें सही हैं। और आपके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस योजना के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो मैं बात करके आया हूँ ना, इसी योजना के बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। जो निःशुल्क कृषकों से रिलेटेड है ना, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, इसके तहत किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली क्या है फ्री मिलने वाली है। 2000 यूनिट तक बिजली लिख देते हैं आपके लिए, बिजली फ्री मिलेगी। बाकी सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट योजना है इस महंगाई राहत कैंप की योजना ही है जो हम एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे हैं। तो उसमें हमने अभी तक गैस सिलेंडर वाली देख ली, घरेलू उपभोक्ता की बिजली वाली देख ली, उसके अलावा हमने जो कृषक हैं उनको बिजली में जो सहायता मिलती है, ठीक है, वो हमने देख ली, 3 योजना हम देख चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में कुल मिला के 5 योजना देख लेंगे और 5 छोड़ देंगे बाद के लिए, छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप आराम से बोर नहीं हो जाए ज्यादा, इसलिए हम छोटा बनाएंगे। तो
5 अभी कर लेंगे और 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे लिए नेक्स्ट योजना है अन्नपूर्णा, जो खाद्य पैकेट है। अन्नपूर्णा जो खाद्य पैकेट है, उस योजना के संदर्भ में गलत कथन छांटना है आपको, गलत कथन छांटना है। इसके बारे में पहला ऑप्शन है, क्या केवल एनएफए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, आप बताएंगे मुझे नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो कब आया, बताइए। सोचिए, सोचिए और अपने आप को अ, इन चीजों से अवेयर रखिए ताकि एग्जाम से रिलेवेंट है सारी चीजें। ठीक है, तो नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये 2013 का है। जिसका आंसर सही है उसको और ज्यादा मेहनत करनी है, कॉन्फिडेंट रहना है कि आप अच्छा कर रहे हो। तो क्या केवल एनएफएसए लाभार्थी ही शामिल है इसमें? हाँ भैया, ये बात सही है कि इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके जो लाभार्थी हैं वो इसमें शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के माध्यम से दाल, चीनी और नमक ये 1 किलो, खाद्य तेल 1 लीटर। हाँ, दाल, चीनी और नमक मतलब जो असेंशियल चीजें होती है और जिनकी देखो यहाँ पे सरकार ने बहुत ही बारीकी से देखा है कि किस चीज की जरूरत कितनी ज्यादा होती है, उस हिसाब से आवंटन किया। जैसे दाल, चीनी और नमक, ये चीजें ज्यादा जरूरत जरूरत होगी इनकी, तो हमें ज्यादा रखनी क्वांटिटी। तो दाल, चीनी, नमक को हम प्रति माह जो ये एनएफएसए के तहत खाद्य लेने, पीडीएस सिस्टम आप जानते हो ना, पीडीएस। तो पीडीएस पे आप जाते हो, गेहूं, चावल, ठीक है, और मोटा अनाज लेने जाते हो, तो वहीं पे ये मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे दाल, चीनी और नमक 1 किलो मिलेगा। खाद्य तेल जो है वो 1 लीटर मिलेगा। तो एक एक क्या है, इन चीजों के बारे में गौर करना आप, क्योंकि एग्जामिनर हमारा जो है बहुत ही लीचड़ होता है। वो क्या करता है, इन्हीं चीजों को पकड़ पकड़ के पूछता है। आपको एग्जाम में नहीं आता है तो स्ट्रेस होता है। दाल, चीनी, नमक 1 किलो, खाद्य तेल जो होता है वो 1 लीटर तक मिलेगा। ये चीज एक एक वाली याद रख लेना। दाल है, चीनी है, नमक है और खाद्य तेल है। साथ ही जो मिर्ची का पाउडर होता है और धनिया का पाउडर होता है वो 100 ग्राम मिलेगा। जबकि हल्दी 50 ग्राम मिलेगी। वो यही आपको कंफ्यूज करेगा, हल्दी वाले में कंफ्यूज करेगा कि हल्दी कितनी मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना, हल्दी 50 ग्राम मिलेगी, ठीक है। जबकि धनिया पाउडर, देखो ये पाउडर वाली कैटेगरी है, पाउडर कैटेगरी, तो पाउडर कैटेगरी में आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना, सिर्फ एक बात याद रख लेना कि हल्दी 50 ही मिलेगी, बाकी सब 100 मिलेगी। तो मिर्ची और धनिया 100 मिल जाएगा, और बाकी तो सब एक एक किलो ही है, 1 लीटर है। तो याद ही रखना, ठीक है। और अंतिम ऑप्शन जो था वो यही है कि सभी, इसका आंसर जो है वो सभी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे गलत पूछा है ना, कोई नहीं। इसमें से यही सही, डी सही हो जाएगा कि कोई गलत नहीं है, सारे सही हैं इसमें। इसे आपको नेगेटिव कनोटेशन में भी ऑप्शन दे देता ना, कोई नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऊपर गलत पूछा है इसलिए कोई नहीं सही हो जाएगा। बात को आप गौर कर पा रहे हैं, समझ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारे राजस्थान सरकार की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पहले ही सजेस्ट कर दिया था कि ये सीएम साहब की योजना कैसे हो गई। ये तो एक नरेगा की स्कीम थी जो केंद्र सरकार की थी, यूपीए सरकार ने लागू की थी इसे, ठीक है। 2005 में तो एक्ट आया था, और आपको पता होगा ये 2005 में एक्ट आया था, और 2 फरवरी 2006 से ये लागू हुई थी, और ये पूरे भारत में 1 अप्रैल 2008 से लागू हुई थी। इस योजना के बारे में आपको पता होगा। और राजस्थान में ये स्कीम जो है वो नागौर के जो बगदरी है, बगदरी, बगदरी गांव से लागू हुई थी। इतनी बातें आपको पता है। बात करते हैं, ये जो योजना है क्या ये मनरेगा का परिवर्तित रूप है? हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल सही बात है, मनरेगा का एक परिवर्तित रूप ही है। क्या इसके तहत 25 दिन अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा? और ये इस बजट 2023-24 का प्रावधान है? तो हाँ, ये इस बजट 2023-24 का प्रावधान है कि इस योजना के माध्यम से 25 दिन एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाएगा। अब ये 25 दिन किसके लिए है? एक अकुशल श्रमिक के लिए है, ठीक है। पहले 100 दिन का था, अब ये 25 दिन कर दिया। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अब वो अपवाद क्या है? वो अपवाद ये सी ऑप्शन है। अपवाद में क्या है कि सहरिया, कथोड़ी
सहरिया कथोड़ी और विशेष योगीजन, इनको 200 दिन का रोजगार मिलेगा। ठीक है, सामान्य एक आदमी होगा, उनको 125 दिन का मिलेगा, जबकि इनको 200 दिन का मिलेगा। इन तीन वर्ग है, सहरिया कथोड़ी और विशेष योगीजन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और अंतिम ऑप्शन जो है वो है, अंतिम ऑप्शन क्या है? सभी सही है। मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब देंगे यहाँ पे, देखो बहुत, अब आप क्या करेंगे, जो पिछली बार का बजट था, ठीक है, उसमें हमें यहाँ पे एक बात मिलेगी, वो ये कि जो शहरियाँ हैं, ये 12 की जनजाति है, आपको पता है, 12 जिला की जनजाति है। तो यहाँ पे पिछली बार के बजट में एक शहरिया तो थी, साथ ही साथ एक और जनजाति थी। ठीक है, वो कौन सी जनजाति थी? ठीक है, तो वो आप मुझे बताएंगे। एक जनजाति और यहाँ पे थी शामिल। ठीक है, सहरिया तो थी 12 की जो सहरिया हैं जनजाति, वो तो इसमें शामिल थी, लेकिन एक और थी। ठीक है, और ये अपने उदयपुर के कोटड़ा अंचल जो है, ठीक है, इन क्षेत्र में जो रहती है जनजाति, वो उसका नाम है कथोड़ी। और साथ ही जो डिसेबल है, विशेष योग्यजन है, उनके लिए 200 दिन का प्रावधान है, तो ये बात सही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ पे ये, कि इस बार बजट भाषण में भी आप देखेंगे तो वहां पे आपको तीन ही वर्ग मिलेंगे, सहरिया, कथोड़ी और विशेष योग्यजन। जबकि पिछली बार था तो उसमें खैरुआ जनजाति थी एक और। ठीक है, तो ये खैरुआ भी 12 की है, लेकिन अब आपको यहाँ पे दो चीज आपकी कितनी, देखो यहाँ पे कितना बढ़िया हो गया आपके, कि आपको ये भी पता चल गया कि 12 में रहती है खैरुआ और सहरिया। ये आपको ये भी पता चल गया कि कथौड़ी रहती है उदयपुर वाले अंचल में, जो कोटा अंचल है, इन अंचल में रहती है। ठीक है, ये बातें एक्स्ट्रा मिलती है, तो इन बातों को नोट करना है, गौर करना है। तो यहाँ पे सारी बातें सही हैं। ठीक है, तो सभी कथन सत्य है। और ये वर्ग ध्यान रखना जरूर, जरूर ध्यान रखना कि इसमें सहरिया है, कथोड़ी है और विशेष योगीजन है। खैरुआ को शामिल इस बार बजट में नहीं किया गया, मेंशन नहीं है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलती हुई है इनसे, या क्या हुआ है, लेकिन देखना पड़ेगा हमें वापिस। लेकिन फिलहाल के लिए हमें इस बात को ध्यान रखना है, खैरुआ नहीं है शामिल अभी तक। ठीक है, तो दोस्तों, आई होप आपको आज वाला जो लेक्चर था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।